जय हिंद साथियों, हम आज चर्चा करेंगे 12वीं के जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी क्वेश्चंस को जो है यूनिट वाइज हम लोग देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड में बखूबी पूछे जाते हैं 12वीं के सिलेबस पर फिजिक्स पर हम पूरी पकड़ बनाएंगे जितना बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आइए हम देखते हैं स्थिर वैद्युत की जो यूनिट नंबर 1 है उस पर चर्चा करते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे कूलाम के नियम पर। देखिए कूलाम का नियम क्या है भाई। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अब इसको हम समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं। देखिए यह हम मान लेते हैं कि कोई आवेश है Q1, कोई आवेश मान लेते हैं, और ये दूसरा आवेश है जिसको हम मानते हैं Q2 दूरी पर एक आवेश है, ये है ठीक। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसको R मान लेते हैं। ये दूरी क्या है, R मान लेते हैं। और इसमें एक फोर्स काम कर रहा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों काम करते हैं, मान लेते हैं ठीक है। एक हम दिखा देते हैं, ये फोर्स है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों, दूर भी और पास भी, ये दोनों हम दिखा लेते हैं। अब ये आकर्षण और जो प्रतिकर्षण बल है, इन दोनों बलों का जो नियम जैसा कर रहा है कूलाम के, उस नियम के आधार पे चलेंगे। अब नियम देखिए, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दोनों के बीच आकर्षण बल, जो आवेश है इन दोनों का आकर्षण बल, तो भैया F बराबर, बल को हम F से डिनोट करेंगे, तो F अनुक्रमानुपाते Q1 इंटू Q2, तो ये हो गया Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 1 ठीक है। और दूरी, ये आवेश जो है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, तो F बराबर हुआ ये दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण नंबर 2 ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण और 1 2 से अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिए एक समीकरण क्या है, दोनों में ये क्या है, F कॉमन है, तो F कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा F अनुक्रमानुपाते, ये हो गया Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर ठीक। अब जब अनुक्रमानुपाते का निशान हटाते हैं तो इसके जगह पर कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, तो कांस्टेंट मान हम मान लेते हैं K है, यही मान लेते हैं। F बराबर हो गया, कांस्टेंट मान मानना है तो हम K मान लेते हैं, Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, सही है। अब K का एक मान हम रखते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R का स्क्वायर, ये होता है कूलाम का नियम, ये होता है कूलाम का नियम। जहां जहां ये क्या है, Q1 Q2 क्या है, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच आकर्षण बल, ये है, सॉरी, दो बिंदुओं के बीच आवेश, आकर्षण बल नहीं आवेश। अब ये क्या है, आर स्क्वायर क्या है भाई, आर आर क्या है, ये दूरी है, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की, आवेशों के बीच की दूरी है, आवेशों के बीच की दूरी है। अब इसके बाद F क्या है, बल है, कौन सा बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये फोर्स है ठीक। अब हम पता कर लेते हैं, देखो यहां देख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, एक मान ये होता है, इसका जो मान होता है फिक्स मान होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो कांस्टेंट मान है इसका मान होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का इसका हम मात्रक देख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछता है, इसको देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालेंगे भैया, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, ये तो होता है। अब जब हम मात्रक निकालते हैं तो जो कांस्टेंट मान है 4 पाई, इसको हम छोड़ देते हैं, तो 1/ε बचेगा,
ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग, तो ये हो जाएगा F बटा Q1 इंटू Q2, यही तो होगा। अब R इधर गुणा भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो F इंटू आर का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, इधर 1 बटा एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ये तो बचेगा। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इधर वाला भी मान ऊपर हो जाएगा और वाला नीचे उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बटा ये नीचे आ जाएगा तो जाएगा एफ आर स्क्वायर। अब हमको मात्रक लिखने हैं, तो मात्रक कैसे लिखा जाएगा भाई, मात्रक होगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू का मात्रक कूलाम, क्यू का मात्रक कूलाम, 2 बार कूलाम है इंटू कूलाम, भाई इसके लिए भी कूलाम, इसके लिए भी कूलाम बटे इसका मतलब क्या होता है, एफ का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन, और आर का मात्रक क्या होता है, दूरी है, तो यहाँ लिखेंगे मीटर, तो मीटर घाते 2, मीटर घाते 2। अब इसको जब मात्रक में हम लिखते हैं तो ये होता है कूलाम में कूलाम का गुणा करेंगे, कूलाम घाते 2 कूलाम स्क्वायर और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या होता है मात्रक। और जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो होता है 8.85 गुना 10 घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका फिक्स मान होता है। ठीक है, ये कूलाम का नियम हो गया, ये सूत्र हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बताइए, यूनिट मतलब होता है बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। अब बीमा निकालनी है तो बीमा क्या होता है भाई, तो ये जो सूत्र है इसको रख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का, यही तो सूत्र है, एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मान हुआ, Q1 का बीमा क्या होती है 80, इसके लिए भी क्या होगा 80, तो ये नीचे क्या होगा आर मीटर है, मीटर के लिए एल, तो एल घाते 2, एल घाते सॉरी एफ आर है ना, एफ आर है, तो यहाँ हुआ बल का मात्रक होता है MLT की पावर -2 और दूरी हो गया एल घाते 2। ठीक, अब क्या करें देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर ए में ए का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, टी में टी का गुणा करेंगे टी स्क्वायर बटे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ये है m, ये होगा एल स्क्वायर, तो होगा एल घाते 3 और टी की पावर -2। अब एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा होगा वो क्या होगा, तो देखिए m ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा m इनवर्स, ठीक है, l ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल घाते -3, टी ऊपर जाएगा या ए क्या है ए स्क्वायर, और टी ऊपर जाएगा तो ये -2 है, ये +2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो टी की पावर 4, इसका क्या होगा बीमा, इसका क्या होगा बीमा होगा। तो ये संपूर्ण जानकारी कूलाम के बारे में है जो एग्जाम में बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आते हैं, तो 2 नंबर 3 नंबर के ये पूछते हैं। आप इसका क्या लीजिए, एक आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं, अब हम देखते हैं आपेक्षिक वैद्युशीलता के बारे में। आपेक्षिक वैद्युशीलता क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है, आपेक्षिक वैद्युशीलता। आपेक्षिक वैद्युशीलता के बारे में समझते हैं, क्या होती है आपेक्षिक वैद्युशीलता, तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो देखिए निर्वात में बल, निर्वात में बल, निर्वात में बल क्या होता है भाऊ, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। और माध्यम में बल निकालना है, किसी भी एक माध्यम में अगर देखना है तो माध्यम में बल, माध्यम में बल होता है F बराबर माध्यम में निकालना है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन आर मान लेते हैं, आर क्या है माध्यम में वैद्युशीलता है, माध्यम में वैद्युशीलता। अब ये हो गया Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग, ठीक बच्चा, अब इसमें क्या करते हैं भाग करते हैं। अब जब इसमें हम भाग करेंगे तो समीकरण 1 क्या है F, तो बाएं का बाएं तरफ भाग करेंगे तो ये हो जाएगा F बटे Fm बराबर
यहाँ ये पूरा मान इसमें भाग करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर टोटल बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हो सकता है ना, इस तरीके से भाग कर लेंगे, ये मान टोटल कट जाएगा और 4 पाई से 4 पाई कट जाएगी, तो ये क्या बचेगा, F/FM बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट बटे 1/एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R। तो ये आ जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा F/FM बराबर एप्सिलॉन R बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन R बटे एप्सिलॉन नॉट। चूंकि जो F/FM है ये मान लेते हैं एप्सिलॉन x, तो जो F/FM है उसकी जगह क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन x बराबर ये हो जाएगा एप्सिलॉन R बटे एप्सिलॉन नॉट। ये अपेक्षिक वैद्युशीलता, जहां अगर लिखें तो एप्सिलॉन x क्या है, आपेक्षिक वैद्युशीलता है, आपेक्षिक वैद्युशीलता है। R क्या है, माध्यम की वैद्युशीलता है, और जो ई एप्सिलॉन नॉट है ये है निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता। अब नोट पॉइंट में अगर देखेंगे तो कुछ बातें याद करने लायक है जो ऑप्शनल में आती हैं। क्या आती है भाई, F/FM का मान मीन्स, F/FM का मतलब कि जो अपेक्षिक वैद्युशीलता का मान हमेशा अपेक्षिक वैद्युशीलता का मान 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा वैद्युत मतलब अपेक्षिकशीलता का जो मान है वो 1 से बड़ा आएगा। दूसरा, जो जल की वैद्युशीलता होती है, जल की अपेक्षिक वैद्युशीलता वो होती है 80। कितना होती है, 80। और तीसरा पॉइंट हो गया, जो धातु की वैद्युशीलता होती है वो होती है इनफाइनाइट, वो होती है इनफाइनाइट। तो ये एग्जाम्स में पूछा कई बार है कि धातु की जो वैद्युशीलता होती है कितनी होती है, तो इनफाइनाइट होती है। इस तरीके से आप अपेक्षिक वैद्युशीलता के बारे में जानेंगे। आप इसका एक क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लें। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले देखेंगे अच्छी स्थिति में, फिर देखेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो पहले हम देखते हैं अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में अगर हम निकालें तो हम देखते हैं, ये मान लेते हैं कि -q ये एक आवेश है, ये कुछ दूरी पर इसके +q आवेश है, जिनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2l है। बीच की दूरी क्या है, 2l है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से देखेंगे तो P बिंदु पर कोई एक बिंदु मान लेते हैं, यहां से ये P पॉइंट है, P बिंदु है, जहां से चुंबकीय क्षेत्र की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर है, यहां मान लेते हैं। अब इस दिशा में है, अब क्या करेंगे, देखिए 2l है, इसका आधा करेंगे तो आधा कितना होगा, तो l इधर होगा, l इधर होगा, 2l का आधा l होगा ना, l हो गया। अब l से यहां से जो आधा किए, यहां से जो P बिंदु तक की दूरी है यहां तक, ये दूरी मान लेते हैं r है, समझ रहे हैं। तो अगर ये दूरी r है तो +q आवेश से P बिंदु तक की दूरी कितनी होगी, तो ये कितनी होगी, तो टोटल में से ये वाली दूरी घटा लेते हैं, जितना यहां से q तक की दूरी है, तो l दूरी है उतना घटा लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, r टोटल है उसमें से l घटा लीजिए तो r - l हुआ। ठीक, अब हमको -q आवेश से P बिंदु तक की दूरी निकालनी है, यहां से लेके टोटल ये यहां तक की दूरी, ये जो टोटल दूरी हमें चाहिए, ये टोटल कैसे निकलेगी, तो भैया टोटल यहां से तक कितनी है, तो इतना तो r है, बढ़ा कितना है ये बता, ये कितना है l बढ़ा है, तो ये हो जाएगा r + l, r +
L, ये दूरी मान के चलते हैं, ठीक है, ये दूरी मान के चलते हैं। अब आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भाई, क्या होता है सूत्र? तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर, तो पहले Q के लिए तो E1 मान लेते हैं। E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू है, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना है, तो ये होगा Q बटा आर स्क्वायर, Q बटा आर स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब R का जो मान है आर स्क्वायर होता है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, तो R का मान यहाँ से माइनस क्यू का P बिंदु तक कितनी दूरी है, R प्लस L, इसको हम क्यू आर स्क्वायर की जगह R प्लस L का होल स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक। दूसरी बात देखते हैं भैया, प्लस क्यू आवेश के कारण, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो देखिए E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब प्लस क्यू आवेश के लिए ले रहे हैं तो प्लस क्यू आवेश, तो यहां से यहां तक किसकी दूरी क्या है, P बिंदु की, R माइनस L, तो यहां लिखते हैं R माइनस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर E2 प्लस E1, E2 प्लस E1। अब तो E2 का मान देखते हैं, E बराबर, E2 का मान देखते हैं, ये कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। अब E1 में देखें तो Q क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस रख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर, ये समीकरण क्या माना है, इसको डायरेक्टली निकल लेते हैं, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे भैया, तो देखो दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ये कॉमन है, कॉमन कर लो, ये हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q भी बाहर कर लेते हैं, तो Q बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचा, 1 ये बचा R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बचा। अब E बराबर हुआ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से हम दोनों को कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन करेंगे तो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और ये जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस कटेगा तो ये बचेगा R माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस का बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा। अब तब E बराबर हुआ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ हल करिए, हल करेंगे तो नीचे का बच्चा होगा, ये हो गया एक क्वेश्चन में A धन B, दूसरे में A ऋण B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो नीचे को हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, लेकिन ये घात में है, ये घात हो जाएगी, घात है ना होल स्क्वायर का, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2RL माइनस, इसको तोड़ेंगे A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2RL माइनस का हुआ। अब चूंकि बच्चा ये कोष्टक के पहले माइनस चिन्ह है, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ये माइनस है, तो अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस वाला और ये प्लस हो जाएगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो देखिए
आर से स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर के विपरीत चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2RL में 2RL जोड़ेंगे तो जाएगा 4RL बटे नीचे क्या बचेगा भाई, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि एल क्या है भाई, क्योंकि आर बहुत छोटा मान है, एल जो है आर से क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो एल का मान हम क्या माने, नगण्य मान लेते हैं, ना के बराबर, नगण्य है मान लेते हैं। तो नगण्य मीन्स कि एल का मान क्या होता है, ना के बराबर। तो एल का मान अगर ना के बराबर मानेंगे तो जीरो मान लेते हैं, तो पूरा जीरो खत्म। तो ये हो जाएगा ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL बटे, ये नगण्य जीरो हुआ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आर का स्क्वायर, आर के पावर आर स्क्वायर, इसके पावर स्क्वायर, तो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो हम क्या कह रहे हैं कि भाई, चलो इसको क्यू ही लिख देते हैं, बाद में अगले लाइन में देख लेंगे। तो ये हो गया 4RL बटा, ये हो जाएगा आर के पावर 4, 2 दूना 4, तो एक आर से एक आर कट जाएगा। तो ये बचेगा ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4L है तो इसको हम लिख देते हैं 2L इंटू 2, कोई दिक्कत है, 2L इंटू 2 बटा कितना हो गया, आर के पावर 3। तो 2QL एक साथ लिख लेते हैं, तो ई बराबर हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL एक ब्रैकेट में इंटू 2 बटा आर क्यू। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करें, अब यहां देख लेते हैं। देखो चूंकि हम जानते हैं कि P बराबर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर 2QL, ये होता है ना, P बराबर 2QL। तो ये जो 2QL है यहां से हटा के यहाँ हम क्या रख लें, P रख लें। तो यहाँ P की जगह रखें तो 2 का गुणा करेंगे तो 2P हो जाएगा। तो जो E का मान होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटा आर क्यूब, ये होता है अच्छी स्थिति में सूत्र, ये होता है अच्छी स्थिति में सूत्र। तो आप ये देखिए, आप इसको जो है इस तरीके से पूरा लगा सकते हैं। ये एग्जाम से बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। आप इसको क्या करिए, नोट करते हैं या एक स्क्रीनशॉट लीजिए।